प्यारे बच्चों, स्वागत है आप लोग का हमारे चैनल एस जी एजुकेशन जोन पे। बच्चों, आज हम देखेंगे कक्षा 12वीं फिजिक्स का एक बढ़िया सा पेपर और इसके जो है आंसर भी देखेंगे। आप लोग जो है इस समय जितने भी पेपर आपको अब कराए जाए, आप सभी लोग पेपरों को, जो भी पेपर कराया जाए उन सभी पेपरों को एकदम ध्यान से देखिएगा, क्योंकि इस समय अब जितने भी पेपर वाले क्वेश्चन होंगे आपके सभी बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो आप लोग जो पेपर जो भी कराए जाए आप लोग उनको ध्यान से देखें, और जितनी भी इंपॉर्टेंट क्लासेस आए उसको भी आप लोग जो है एकदम ध्यान से देखें। उससे पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। अब आइए पेपर को देखते हैं और कैसे कैसे क्वेश्चन है आइए इनको भी देखते हैं। और जितने भी क्वेश्चन आपको कराए जाए सभी क्वेश्चनों को आप लोग जो है रिवीजन जरूर करें, क्योंकि अभी 1 से 1.5 महीने का आपका समय बचा है, केवल 1 महीने का, तो आपको जो है अब इसी में सब कुछ करना है। तो खंड अ में आपका पहला प्रश्न है जो कि बहुविकल्पीय है, और क में दिया है किसी भौतिक राशि के मात्रक वोल्ट प्रति मीटर तथा न्यूटन प्रति कूलम दोनों ही है, भौतिक राशि है। आपका विभवांतर पहला ऑप्शन दिया है, दूसरा दिया है वैद्युत फ्लक्स, तीसरा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो हमने आपको पहले ही बताया था कि जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है इसका मात्रक आपका वोल्ट मीटर भी होता है तथा न्यूटन प्रति कूलम भी होता है। यानी कि पहले जब हमने आपको क्लासेस कराई थी उसमें एक क्वेश्चन आपको बताया था। तो आपका जो सही उत्तर होगा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगा, यानी इसका मात्रक वोल्ट प्रति मीटर भी होता है तथा न्यूटन प्रति कूलम भी होता है। अगला यानी ख वाला प्रश्न है, किसी शुद्ध प्रतिरोधक प्रत्यावर्ती परिपथ में विभव एवं धारा में कलांतर होता है। यानी किसी शुद्ध प्रतिरोधक प्रत्यावर्ती परिपथ में विभव एवं धारा में आपका कलांतर होता है पाई। दूसरा ऑप्शन दिया है पाई बटे 2, तीसरा दिया है 3 पाई बटे 2, और चौथा दिया है 0। तो आपका किसी शुद्ध प्रतिरोधक प्रत्यावर्ती परिपथ में विभव एवं धारा में आपका जो कलांतर होता है प्यारे बच्चों, आपका क्या होता है 0 होता है। यानी कि आपका चौथा वाला जो ऑप्शन दिया है एकदम सही होगा। यानी कि किसी शुद्ध प्रतिरोधक प्रत्यावर्ती परिपथ में विभव एवं धारा में कलांतर आपका कितना होता है, तो 0 होता है। अगला यानी ग वाला प्रश्न देखेंगे तो दिया है पीएन संधि डायोड के, पीएन डायोड के माफ करिए पी सिरे को पृथ्वी से जोड़ दिया गया है। डायोड के यन सिरों पर -2.2 वोल्ट का विभव लगाने पर डायोड में आपका क्या होगा, चालन होगा। दूसरा दिया है भंजन होगा, तीसरा चालन नहीं होगा, और चौथा दिया है अति क्षीण धारा प्रवाहित होगी। तो आपका पी एन डायोड के पी सिरे को पृथ्वी से जोड़ दिया गया है। डायोड के यन सिरे पर -2.2 वोल्ट का विभव लगने पर डायोड में आपका क्या होगा, चालन होगा। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 1 जो दिया एकदम सही होगा। घ वाला प्रश्न है, यमोन एवं यंटू द्रव्यमान के दो नाभिक संलयन कर यम द्रव्यमान का एक नाभिक बनाते हैं। इस प्रक्रिया में ऊर्जा भी उत्सर्जित होती है। इस संदर्भ में सही संबंध होगा। पहला ऑप्शन दिया है यमोन प्लस यम टू बराबर यम, दूसरा दिया है यमोन प्लस यम टू इज ग्रेटर देन यम, तीसरा दिया है आपका यमोन प्लस यम टू इज लेस देन यम, चौथा दिया है इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो सही उत्तर होगा यमोन और यम टू जो होगा प्लस इन दोनों का जो जोड़ होगा यानी योग होगा वो यम से क्या होगा, बड़ा होगा। अब अगला क्वेश्चन है, फोटान के गतिज ऊर्जा का सूत्र है, यानी कि फोटान के गतिज द्रव्यमान का, माफ करिए फोटान के गतिज द्रव्यमान का आपका सूत्र पूछा है। पहला ऑप्शन दिया है एच भी बटे में लेंडा, दूसरा दिया है एच भी बटे में सी, तीसरा दिया है एच बटे में लेंडा, और चौथा दिया है एच बटे में सी लेंडा। तो आपका फोटान के गतिज द्रव्यमान का जो सूत्र होता है प्यारे बच्चों क्या होता है, एच बटे में सी लेंडा, यानी कि आपका चौथा वाला ऑप्शन जो है एकदम सही है। अब अगला यानी 6 वाला प्रश्न, और 6 आपके जो होते हैं पेपर में बहुविकल्पी प्रश्न कराए जाएंगे, इसलिए हम जितने भी पेपर सेट कर रहे हैं आपको सभी पेपर के हिसाब से सेट कर रहे हैं, जितने क्वेश्चन जिस प्रकार से पूछे जाते हैं। अगला है, एक खोखले धात्विक गोले पर 10 कूलम आवेश है, गोले की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है, धातु के गोले के भीतर विद्युत क्षेत्र होगा। पहला ऑप्शन दिया है 0, दूसरा 5 वोल्ट प्रति मीटर, तीसरा गोले के पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र के बराबर, और चौथा 12.4 प्रति वोल्ट प्रति मीटर। तो आपका जो सही उत्तर होगा 0 होगा, यानी कि पहला वाला ऑप्शन जो दिया आपका एकदम सही होगा। और प्यारे बच्चों अगले प्रश्न पर जाने से पहले आपको कह दें, जितना भी पेपर हम आपको करा रहे हैं सभी आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बेसिस पर जो है पेपर को बता रहे हैं। तो आप लोग सभी क्वेश्चनों को जरूर आप लोग ध्यान से देखिए, क्योंकि सभी आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और आपको पता है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कितने महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन जो है आपके बोर्ड एग्जाम में डायरेक्टली देखने को मिलेंगे। अब आ गया आपका खंड ब, और इसमें आपके जो होते हैं दूसरे का प्रश्न, उसमें आपके होते हैं 1-1 नंबर के प्रश्न। दूसरे के क में दिया है वाहनों में पारदर्शी दर्पण के रूप में प्रयुक्त दर्पण का नाम लिखिए। यानी कि वाहनों में जो आपका पारदर्शी दर्पण के रूप में प्रयुक्त आपका दर्पण का जो है नाम लिखने के लिए बोला है। तो आपको वाहनों में पारदर्शी के रूप में प्रयुक्त दर्पण कौन सा दर्पण होता है, तो उत्तल दर्पण होता है। यानी कि आपका जो सही उत्तर होगा उत्तल दर्पण होगा। अगला प्रश्न है, किसी प्रकाश संवेदी सतह के कार्यफलन का अर्थ समझाइए। और ये क्वेश्चन हमने आपको पहले भी कराया, लेकिन फिर से आपको बता देते हैं कि कार्यफलन होता क्या है। तो किसी धातु की सतह से प्रकाश इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित करने के लिए
आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा जो होती है उस धातु के लिए कार्यफलन कहलाती है। यानी कि आपका जो कार्यफलन की परिभाषा होती है वही होगी कि किसी धातु की सतह से प्रकाश इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित करने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा उस धातु के लिए कार्यफलन कहलाती है। अब अगला क्वेश्चन है, नाभिक के आकार तथा द्रव्यमान के बीच संबंध लिखिए। तो नाभिक के आकार तथा द्रव्यमान के बीच आपका संबंध जो होता है R बराबर आर नॉट ए के पावर 1/3 होता है। तो यही आपका जो है इतना सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किलोवाट घंटा किस राशि का मात्रक है? 1 किलोवाट घंटा में कितने जूल होते हैं? यानी किलोवाट घंटा किस राशि का मात्रक है ये भी पूछा आपसे। और आपका 1 किलोवाट घंटा जो है में कितने जूल होते हैं? तो आपका किलोवाट घंटा किस राशि का मात्रक है? तो ऊर्जा का है। और 1 किलोवाट घंटा में जो कितने जूल होते हैं? तो 3.6 गुणे 10 के पावर 6 जूल होते हैं। यानी कि 1 किलोवाट घंटा में जो आपके जूल होते हैं 3.6 गुणे 10 की पावर जो होती है 6 जूल होते हैं। अगला अंगा वाला प्रश्न है, किसी आवेशित छड़ के निकट एक अनावेशित छड़ रख दिया जाता है। आवेशित छड़ के विभव पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? तो आपका जो इसका सही उत्तर होगा कि आवेशित छड़ का जो विभव है वो घट जाएगा। यानी कि किसी आवेशित छड़ के निकट एक अनावेशित छड़ रख दिया जाता है तो आवेशित छड़ के विभव पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो इसका विभव जो है घट जाएगा। अगला जो है, सीधे धारावाही चालक तार के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को प्रदर्शित कीजिए। तो ये फिगर वाला क्वेश्चन है, तो इसे आप लोग जो है फिगर इसका देख लीजिएगा और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये भी। तो जिसका आंसर नहीं बताया जाए उसको भी आप लोग जरूर तैयार करें, उन प्रश्नों को भी जाकर के अपनी नोटबुक से एक नज़र देख लें। और जिनके आंसर आपको ना मिले आप लोग कमेंट करके बताइएगा। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होंगे जिनका आंसर हमने आपको पहले ही बता रखा है, तो वहाँ से भी अगर आपको नहीं मिल रहे हैं तो आप लोग कमेंट करेंगे तो आपको जो है दोबारा से आंसर बता दिए जाएंगे। अब आ गया आपका खंड स, और इसमें जो है यानी सेक्शन सी, और इसमें तीसरे वाले जो प्रश्न होंगे सभी आपके जो होंगे 2-2 नंबर के होंगे। जिसमें पहला दिया है, धारामापी की धारा सुग्राहितों को परिभाषित कीजिए। हम इसमें वृद्धि कैसे कर सकते हैं? और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो इसको भी जो है आप लोग एकदम बढ़िया से तैयार करिएगा। इस पेपर में आपको जितने भी प्रश्न बताए जाएंगे सभी आपके लिए महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हमेशा महत्वपूर्ण होते हैं। अगला है, प्रत्यावर्ती परिपथों में शक्ति गुणांक एवं वाटविहीन धारा के अर्थ समझिए। और ये क्वेश्चन हमने आपको पहले ही करा चुका है, यानी जब इंपॉर्टेंट क्लासेस ली गई थी आपकी, ली जा रही हैं जो फिजिक्स की, उसमें ये क्वेश्चन कराया है। तो आप लोग उसमें जाकर देख लीजिएगा इसका आंसर। अगर आपको फिर भी ना मिले तो आप लोग अपने बुक से देखिए, अगर आपको फिर भी ना मिले तो आप लोग कमेंट करेंगे तो इसका आंसर जो है हम बता देंगे। तीसरे ग वाला दिया है, किसी विद्युत चुंबकीय तरंग में विद्युत क्षेत्र, आपका ये मान दिया है यानी समीकरण दिया है, मान तथा चुंबकीय क्षेत्र का समीकरण प्राप्त कीजिए। और ऐसे क्वेश्चन जो है आपके बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं, और ये भी जो आपके जो है बोर्ड एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं। 2 नंबर में, 4 नंबर में हमेशा पूछे जाते हैं। अगला है, प्रतिचुंबकीय तथा अनुचुंबकीय पदार्थों में अंतर समझिए। और ये भी क्वेश्चन आपको कराया गया है। तो आप लोग जितने भी क्वेश्चन कराए गए हैं वो तो आपके रिवीजन के रूप में होंगे। आप लोग देख सकते हैं कितने महत्वपूर्ण ये सभी प्रश्न हैं, और हमने आपको पहले भी कराया है। तो ये भी आपका बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो इसको भी आप लोग जो है एकदम ध्यान से तैयार करिएगा। अब आ गया आपका खंड द यानी सेक्शन डी, और इसमें जो आपके प्रश्न होंगे सभी 3-3 नंबर के होंगे। तो चौथे का क है, विस्थापन धारा की आवश्यकता पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। 10⁻⁻10 मीटर तरंगदैर्ध्य की यक्स किरणों, 55 मीटर तरंगदैर्ध्य की रेडियो तरंग एवं 6000 एंगस्ट्रॉन तरंगदैर्ध्य की प्रकाश तरंगों के लिए कौन सी भौतिक राशि समान होगी? तो ये भी क्वेश्चन जो है आप लोग एकदम बढ़िया से तैयार करिएगा, क्योंकि इसमें जितने भी क्वेश्चन आपको बताए जाएंगे सभी बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला है ख वाला, समस्थानिक तथा समभारिक तथा समन्यूट्रॉनिक नाभिकों में अंतर लिखिए। उत्तर के समर्थन में उदाहरण भी दीजिए। यानी इनका जो है समस्थानिक, समभारिक और समन्यूट्रॉनिक नाभिकों में जो है अंतर लिखना है, यानी तीनों का जो है अंतर लिखना है कि तीनों में क्या क्या अंतर होते हैं। और अंतर हमने आपको बताया, जब भी लिखें बीच में एक लाइन खींचें। अगर 3 का अंतर दे रहे हैं 3 लाइन खींचें और तीनों का ऊपर नाम लिखें, उसके बाद एक एक नंबर डाल के सबका अंतर लिख दें। लेकिन इसमें जो है आपको एक उदाहरण भी देना है, तो आप लोग जो है उदाहरण भी दे दीजिएगा। अगला जो क्वेश्चन है ग वाला, वैद्युत द्विध्रुव तथा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की अर्थ लिखिए। यानी वैद्युत द्विध्रुव तथा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण दोनों के आपको अर्थ लिखने हैं। किसी वैद्युत द्विध्रुव में +20 माइक्रोकुलाम तथा -20 माइक्रोकुलाम के आवेश 1 सेंटीमीटर दूरी से विभेदित हैं। द्विध्रुव के ध्रुव से 1 मीटर की दूरी किसी अच्छी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। और जब भी न्यूमेरिकल का आपको क्लास कराया गया है, ये वाले क्वेश्चन आपको पहले से ही कराए गए हैं। अगला घ वाला प्रश्न है, किसी सेल के विद्युत वाहक बल एवं टर्मिनल विभवांतर में अंतर समझाइए। यानी कि सेल के विद्युत वाहक बल यानी ईएमएफ और टर्मिनल विभवांतर में अंतर समझाने के लिए बोला है। और इसमें आपको एक न्यूमेरिकल भी दिया है। 2 वोल्ट विद्युत वाहक बल की सेल 3.9 ओम के वहा प्रतिरोध से जुड़ी है।
परिपथ में प्रवाहित धारा 0.5 एम्पियर है। सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। और ये भी आपका बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो इसको भी आप लोग जो एकदम बढ़िया से तैयार करिए। और अगला और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपका कि दो पतले उत्तल लेंस परस्पर संपर्क में रखे हैं, इस संयोजन की फोकस दूरी का सूत्र प्राप्त कीजिए। यदि संयोजन का एक लेंस दूसरे के समान फोकस दूरी के अवतल लेंस से प्रतिस्थापित कर दिया जाए तब संयोजन कैसा व्यवहार होगा। और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसका जो है आप लोग डेरिवेशन जरूर देखिएगा, क्योंकि यहाँ से आपके न्यूमेरिकल भी बार बार पूछे जाते हैं। अब अगला यानी पांचवा वाला प्रश्न, और इसमें भी आपके 3-3 नंबर के होंगे। तो इसमें क है तरंगों के बीच व्यतिकरण प्राप्त करने के लिए दशाएं लिखिए। कला संबंध स्रोत किसे कहते हैं। और ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। कला संबंध स्रोत जब आपका अकेले पूछे इसकी परिभाषा तो आपका 2 नंबर में पूछता है, और ऐसे जब किसी क्वेश्चन में मिक्स करके पूछे तो आपके 4 नंबर के होते हैं। अगला है किसी वाह्य चुंबकीय क्षेत्र में किसी चुंबकीय द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा का सूत्र लिखिए। स्थितिज ऊर्जा के अधिकतम व न्यूनतम मान क्या होंगे। और ये भी आपको बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्यारे बच्चों, इस क्लास में जितने भी प्रश्न कराए जाएंगे सभी को आप लोग जो एकदम ध्यान से देखिएगा, क्योंकि सभी प्रश्न आपके महत्वपूर्ण है और बहुत ही ऑथेंटिक प्रश्न है। अगला ग वाला प्रश्न है, प्रकाश के ध्रुवण से क्या तात्पर्य है और ध्रुवित और समतिल ध्रुवित प्रकाश को कैसे प्रदर्शित करते हैं। ध्रुवण प्रकाश तरंगों के किस प्रकृति की पुष्टि करता है। या फिर अथवा में आप इसको करिए, या फिर अथवा में भी आपको देगा एक कि ठोसों के ऊर्जा बैंड आरेख द्वारा चालक, अर्धचालक एवं कुचालक में अंतर बताइए। यानी कि ठोसों के ऊर्जा बैंड आरेख द्वारा जो है आपको चालक, अर्धचालक और कुचालक में क्या बताना है, अंतर बताना है। घ वाला आपका न्यूमेरिकल है कि दिए गए परिपथ में प्रवाहित धारा का मान ज्ञात कीजिए। यानी आपको जो परिपथ दिया है इसमें प्रवाहित धारा का मान ज्ञात करना है। प्रतिरोध एवं संधारित्र के सिरों पर विभवांतर के बीजगणितीय योग की परिपथ में लगाए गए वोल्टता से तुलना कीजिए। इनमें अंतर क्यों प्राप्त होता है ये आपको बताना है। अगला और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न कि बोर के परमाणु प्रारूप की संकल्पनाएं लिखिए। यानी बोर के परमाणु प्रारूप की जो आपकी संकल्पनाएं हैं उसको आपको लिखने के लिए बोला है। अब आ गया आपका सेक्शन ही यानी खंड ही, और इसमें जो आपके होंगे दीर्घ उत्तरी प्रश्न होंगे, और इसमें आपको अथवा करके हर क्वेश्चन में मिलेगा। यानी कोई एक आता है तो आपको एक लिखना रहता है। यानी आपके पास ऑप्शन रहते हैं, अगर ऊपर वाला है तो ऊपर वाला लिखिए, या फिर दूसरा है तो दूसरा लिखिए। और ये आपके 5-5 नंबर के होते हैं। जिसमें छठा प्रश्न है, परावैद्युत पदार्थ क्या होते हैं। किसी माध्यम के विद्युत धारणशीलता तथा सापेक्ष विद्युतशीलता को परिभाषित कीजिए तथा दोनों के बीच संबंध ज्ञात कीजिए। और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपका, और यहाँ से भी आपका क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन जो है, किसी माध्यम की विद्युत धारणशीलता तथा सापेक्ष विद्युतशीलता को परिभाषित कीजिए तथा दोनों के बीच संबंध ज्ञात कीजिए। ये आपका तो हमेशा आता है, तो इसको भी जो है आप लोग जरूर देखिएगा। या फिर अथवा में आप इसको कर सकते हैं, पेपर में भी आपको इसी प्रकार से क्वेश्चन सेट करके देगा। किसी चालक में इलेक्ट्रॉनों के अपवाह वेग तथा विद्युत धारा में संबंध स्थापित कीजिए। और ये जो है हमने आपको पहले ही पूरा डेरिवेशन करके बताया है। या फिर और इसमें एक और क्वेश्चन दिया है, किसी चालक तार की लंबाई 3 मीटर तथा इनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन घनत्व 8.5 गुणित 10 की पावर 28 मीटर की पावर -3 है। तार के एक सिरे से दूसरे सिरे तक अपवाह करने में इलेक्ट्रॉन कितना समय लेगा। तार के अनुप्रस्थ का 2.0 गुणित 10 की पावर -6 मीटर स्क्वायर तथा इसमें प्रवाहित धारा 3.0 एम्पियर है। तो इसको आप लोग जो है, ये जितने भी प्रश्न आपको बताए जाए सभी को आप लोग जो है करने का प्रयास करिएगा। अब अगला वाला प्रश्न यानी 7वां वाला, और इसमें भी आपको अथवा करके ऑप्शन जरूर देगा। अगला है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश पर लगने वाले बल के परिणाम एवं दिशा की विवेचना कीजिए। यदि आवेश चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में गतिमान हो तब बल का परिणाम क्या होगा। गतिमान आवेश पर चुंबकीय क्षेत्र द्वारा कृत कार्य पर टिप्पणी कीजिए। या फिर अथवा में इसको करिए कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण से क्या अभिप्राय है। और ये परिभाषा आप लोग जरूर तैयार करिएगा, क्योंकि ये परिभाषा आपका हमेशा पूछता है। फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी नियमों को समझाइए। एक वृत्ताकार कुंडली की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर, प्रतिरोध 2 तथा इसमें फेरों की संख्या 500 है। कुंडली का तल 3 गुणित 10 की पावर -5 टेस्ला के चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत है। अपने लंबवत अक्ष के परितः कुंडली 0.25 सेकेंड में 180 डिग्री घूम जाती है। कुंडली में प्रेरित विभव तथा धारा ज्ञात कीजिए। यानी आपको कुंडली में प्रेरित विभव और धारा ज्ञात करने के लिए बोला है। और आपको एक परिभाषा भी पूछा है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण से क्या अभिप्राय है, और जो है एक आपको न्यूमेरिकल पूछा है इसमें मिला करके। अब 8वां वाला आपसे प्रश्न पूछा है, एक झिर्री से प्रकाश के विवर्तन प्रतिरूप को बनाइए तथा केंद्रीय उच्चिष्ट की चौड़ाई का सूत्र लिखिए। केंद्रीय उच्चिष्ट को प्रभावित करने वाले कारकों का उल्लेख कीजिए। विवर्तन कोण का अधिकतम संभाव्य मान क्या हो सकता है ये भी बताइए। और प्यारे बच्चों, ये आपका बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है इस चैप्टर से, और ये जो है हमेशा पूछा जाता है।
और अथवा में भी जो आपको दिया है ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि हाइजेंस के द्वितीय तरंगिकाओं का सिद्धांत लिखिए, इसके आधार पर प्रकाश की अपवर्तन के नियमों का प्रतिपादन कीजिए। और ये जो दोनों प्रश्न हैं इनको आप लोग जो एकदम विशेष गौर करिएगा, क्योंकि ये दोनों प्रश्न आपके बहुत महत्वपूर्ण हैं। अब देखेंगे अगला वाला प्रश्न, और अगला भी आपका बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि डी ब्रॉगली द्रव तरंगे क्या हैं, इनके प्रमुख गुणों का उल्लेख कीजिए। अल्फा कण, प्रोटॉन तथा इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा समान है, किस कण से संबंध डी ब्रॉगली तरंग दर अधिकतम होगी और क्यों। और ये भी आपका जो वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्नों में से एक है, और ये तीनों जो है आपके दीर्घोत्तरीय प्रश्नों में हर साल आते रहते हैं। या फिर अथवा में आपको दिया है पीएन संधि के अवक्षय परत तथा विभव प्राचीर पर अग्र एवं पश्च अभिनत के प्रभाव की व्याख्या कीजिए। संधि डायोड का पूर्ण कर तरंग दिष्टकारी का परिपथ आरेख तथा निवेशी और निर्गत धारा का चित्रांकन कीजिए। और ये भी आपका जो है इस चैप्टर से पीएन संधि वाले से बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और ये भी आपका जो है हमेशा पूछा जाता है। और आपको पेपर जो है आपका इतने प्रश्न आपके पेपर में पूछे जाते हैं। और आपको पीछे जो है पेज पर इस प्रकार से कुछ भौतिक नियतांक दिए रहते हैं, जैसे आपको प्लांक नियतांक यानी पेपर के हिसाब से आपको कुछ भौतिक नियतांक दिए रहेंगे, जिसकी सहायता से आप जो न्यूमेरिकल और कुछ मान जो होते हैं उनको लिख पाएंगे। जैसे आपका इलेक्ट्रॉन पर आवेश दिया है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान दिया है, प्रकाश की निर्वात में चाल दिया है। तो आप लोग जो है उम्मीद करते हैं एकदम वीडियो आपको पसंद आया होगा, और आप लोग जो है सभी प्रश्नों को एकदम बढ़िया से तैयार करिएगा। और यहाँ से जितने भी पेपर आपको कराए जाए या फिर इंपॉर्टेंट क्लास कराइए, सभी को आप लोग पूरा वॉच करिए। और जिस भी प्रश्न के आंसर में आपको दिक्कत होगी आप लोग कमेंट करिए, आपको दोबारा से उसका आंसर दिया जाएगा।